भागवत महाकाव्य का महात्म्य। ऐसे पुराण तो 18 हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा भागवत महापुराण को ही क्यों सुना जाता है? इसके महात्म्य का जब विश्लेषण किया जाता है तो यह बात सामने आती है कि यही एक पुराण है जिसकी कथा सुनने के बाद मनुष्य को मानसिक शांति मिलती है। जो मानसिक दुख मनुष्य भोगता है उससे मुक्ति मिल जाती है। किसी भी पुस्तक के शुरुआत में उसका महात्म्य लिखा जाता है। अंग्रेजी में उसको प्रीफेस कहा जाता है, हिंदी में प्राक कथन कहा जाता है, संस्कृत साहित्य में उसको महात्म्य कहा जाता है। महात्म्य में उस पुस्तक में क्या लिखा गया है, उसकी विषय वस्तु क्या है, इसके बारे में बताया जाता है। तो जब भागवत का विश्लेषण हम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मनुष्य का मानसिक शांति कैसे होगी। आज सबसे ज़्यादा मानसिक कष्ट ही लोग भोग रहे हैं और इसी मानसिक कष्ट के कारण लोग अनेकों व्याधियों से ग्रसित हो रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, यह मानसिक व्याधि ही है जिसके चलते संसार में मनुष्य को आसक्ति हो रही है। मन संसार में भटक रहा है जिसके कारण नींद नहीं आ रही है और डायबिटीज की बीमारी हो जा रही है। भागवत के महात्म्य में बताया गया है और उसके बाद से 1 अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक मानसिक शांति के ही उपाय बताए गए हैं। ये बात अलग है कि आपने कथा अनेकों बार सुनी, कथा न सुनी, भजन सुनी और अनेकों कथावाचक हैं जो कि सिलेक्टेड श्लोक याद किए हैं और उस श्लोक को पढ़ करके उसका अर्थ समझा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कथा संपूर्ण नहीं हो पाती है, बात समझ में नहीं आती है। अब महात्म्य में क्या है? भक्ति के 2 पुत्र हैं, नाम है ज्ञान और वैराग्य। भक्ति सबके अंदर है, परिणाम ये होता है कि सभी लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं होता है जिसकी वजह से, वैराग्य नहीं होता है, वैराग्य नहीं होता है जिसकी वजह से मानसिक सुख शांति नहीं मिल पाती। यही समस्या है। तो कहने का अर्थ है
कि ज्ञान होगा कैसे। भक्ति तो सबके अंदर है। किसी से भी पूछिएगा कि रे तुम मूर्ख बन के रहना चाहता है, तो एक ही जवाब देगा कि नहीं, मुझको ज्ञान चाहिए। आप सोचिए, जब सभी लोगों को ज्ञान चाहिए, चाहता तो है लेकिन ज्ञान मिलता नहीं, क्या होता है? गीता में भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो श्रद्धा तो सबके अंदर है, क्योंकि सब कोई ज्ञान चाहता है, मूर्ख बन के कोई नहीं रहना चाहता है। फिर उसके लिए शर्त लगाते हैं कि तत्परः संयत इंद्रियः, उसके लिए तत्पर होना चाहिए, तब जाके ज्ञान होगा। और यही नहीं, इंद्रियां उसके बस में होनी चाहिए, तब जा कर के ज्ञान होगा। तो मन तो इधर संसार में भटक रहा है। ये कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध जब खत्म हो गया, तब कृष्ण और अर्जुन एक जगह बैठे थे। तो अर्जुन बोले कि हे प्रभु, जो गीता का ज्ञान आपने कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था, उस ज्ञान को फिर से सुना दीजिए। मन को संसार में भटकने के कारण और कमजोर बुद्धि के कारण मैं उसको भूल गया। तो भगवान ने कहा कि वो मैं भी नहीं सुना सकता। तो कहने का अर्थ है कि श्रद्धा सबके अंदर है कि हमको ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ज्ञान नहीं हो रहा है इसलिए कि मन संसार में भटक रहा है। जिस दिन संसार में भटकता हुआ, सांसारिक विषयों में भटकता हुआ यह मन जिस दिन शांत हो जाएगा, उस दिन ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान होगा तो वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य होगा जब संसार में मनुष्य समझ लेगा कि यह संसार, जितने पशु पक्षी मानव, जितने लोग इस संसार में हैं, भाई बंधु माता पिता, सब लोग स्वार्थ के कारण ही बंधे हुए हैं। एक दूसरे को भाई कहना, माँ कहना, बाप कहना, ये संसार में स्वार्थ के कारण ही है। अगर जिस स्वार्थ नहीं है तो कोई स्त्री बच्चा जन्माने की कोशिश क्यों करेगी? आजकल की बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी, नौकरी करने वाली, अधिक पैसा कमाने वाली औरतों, लड़कियों को देखिए, वो शादी करना पसंद नहीं कर रही। क्यों भाई? कौन बच्चे को पालेगा पोसेगा? कौन उसका मल मूत्र साफ करेगा? उससे अच्छा है कि किसी से गोद ले लिया जाए, बच्चा खरीद लिया जाए। तो कहने का अर्थ है कि यदि स्वार्थ नहीं हो तो इस संसार में कोई किसी का नहीं है। जिस छाता से आप बारिश को रोकते हैं, जब बारिश खत्म हो जाती है उस छाता की क्या दशा हो जाती है? यानी जब तक आपसे स्वार्थ है लोगों का, तब तक लोग आपको अपना कहते हैं, और जिस दिन स्वार्थ खत्म हो गया
उस दिन आपसे कोई मतलब नहीं रहा। आदि गुरु शंकराचार्य इसी बात को कहते हैं, जावत वीतोपार्जन सक्तः तावत निज परिवारो रक्तः पश्चाधावत जर्जर देहे वार्तां पीछति कोपि न गेहे। जब तक आप धन कमा सकते हैं, जब तक आप में धन कमाने का सामर्थ्य है, तब तक तो सब लोग आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, सब लोग अपना नाता रिश्ता जोड़ रहे हैं। और बाद में जब आप 2 पैसा कमाने लायक नहीं रह जाते हैं, तब यह शरीर जर्जर अवस्था में घूमते रहता है। कोई हाल चाल भी नहीं पूछता है कि भाई आपने इतना कमाया, इतना खर्च किया, कहिए क्या हाल चाल है, कोई नहीं पूछता है। इसी बात को गोकर्ण जी पंडितात्म देव को समझा रहे हैं। जब पुत्र के दुख से, धुंधकारी पुत्र के दुख से दुखी हो गए, आत्मदेव को ज्ञान हुआ तब कि जिस पुत्र के लिए मैं आत्महत्या करने तक उतारू हो गया था, जिस पुत्र के लिए मैं सन्यासी के पैर पर गिरा कि किसी तरह पुत्र दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, वही पुत्र आज कितना कष्ट दे रहा है। आप कल्पना कीजिए। तब जब बहुत दुखी हो गए, सोचे कि अब चलो घर से निकल जाते हैं, तो गोकर्ण जी से पूछते हैं कि पुत्र ये तो बताओ कि जंगल में जाकर के मैं क्या करूँगा। तो गोकर्ण जी बता रहे हैं कि पिताजी मेरी माँ का चिंता मत कीजिएगा। कहने का अर्थ है कि जब पत्नी का चिंता नहीं करेंगे तो वैराग्य हो गया। तो यहाँ बात ये आ रही है कि भक्ति के 2 पुत्र, ज्ञान और वैराग्य। अब फिर प्रश्न उठता है कि क्या पढ़ने लिखने से ज्ञान हो जाता है? ज्ञान तो चाहिए। पढ़ने लिखने से ज्ञान अगर हो जाता तो राजा भरत भी तो पढ़े लिखे ही थे। छोड़ करके राजमहल और चले गए, तपस्या करने के लिए नेपाल चले गए, गंडकी नदी के किनारे चले गए। फिर भी पढ़े लिखे तो थे, शब्द का ज्ञान था, ज्ञान उनको नहीं था। यदि ज्ञान रहता तो वे एक बकरी के बच्चे के फेरा में नहीं पड़ते। सॉरी, बकरी नहीं, मृग के बच्चे के फेरा में नहीं पड़ते। वे समझते कि जिसको मैंने छोड़ करके आया, मैं राजमहल छोड़ करके आया कि तपस्या करूँगा, जो मन परिवार में लग रहा है,
बाल बच्चों में लग रहा है, पशु पक्षियों में लग रहा है, वह मेरा मन भगवान में लगेगा। तो वो छोड़ करके तो गए थे, लेकिन ज्ञान के अभाव में एक मृग के बच्चे के फेरा में पड़ गए। मृग के बच्चे की सेवा करने लगे और अगला जन्म मृग का हो गया। तो कैसे माना जाए कि पढ़ने लिखने से ज्ञान होता है? धृतराष्ट्र भी तो पढ़े लिखे थे ही, लेकिन दुर्योधन के दबाव के आगे और मेरे बच्चे जीत ही जाएंगे क्योंकि सैनिक ज़्यादा हैं, एक से एक बड़े योद्धा हमारे पास हैं, तो हमारे बच्चों की तो जीत निश्चित होगी ही। यह अहंकार उनके अंदर आ गया। ज्ञान अगर उनको सही में रहता, धृतराष्ट्र को ज्ञान रहता, तो महाभारत होता ही नहीं। महाभारत इसलिए हो गया क्योंकि धृतराष्ट्र को ज्ञान ही नहीं था कि हम गलत कर रहे हैं। भाई का पुत्र है, आधा राज्य का अधिकारी है, तो राज्य उसको दे दे, लेकिन नहीं, ज्ञान नहीं था। ज्ञान उनको कब हुआ है? जब युद्ध खत्म हो गया है तब हुआ है, पहले नहीं था। तो कहने का अर्थ है कि ज्ञान हो तो वैराग्य हो, और तब मानसिक शांति मिले, रात को नींद लगे। आज बहुत लोग हैं जो कि आधा दर्जन स्लीपिंग टैबलेट खाते हैं रोज, तो सोते हैं। कल्पना कीजिए, मजदूरा नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं जो कि आधा दर्जन टैबलेट खाते हैं तो उनको नींद आती है। क्या उसको ज्ञान कहा जाएगा? उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा जाएगा, शाब्दिक ज्ञान कहा जाएगा। पंडित आत्मदेव के बारे में तो कहा जाता है कि 100 तस्मार्ते सुनिस्नाता द्वितीय यो भास्करः। अरे वेद पुराण सबको पढ़ गए थे और दीप्यमान चेहरा ऐसा जैसे लग रहा था कि दूसरा का सूर्य खड़े। पंडित तो दिए थे, शब्द का ज्ञान था, लेकिन ज्ञान नहीं था। जब सब वेद पुराण स्मृति सब पढ़ गए थे तो उनको कम से कम इतना तो ज्ञान कहीं ना कहीं तो आया होगा, कोई ना कहीं किसी कथा में प्रसंग में आया होगा कि पुत्र के चलते कितना लोगों को कष्ट हुआ। खुद पंडित आत्मदेव को जंगल में सन्यासी समझा रहा है कि देखो, सगर राजा को दुख हुआ पुत्र के कारण, चित्रकेतु राजा को दुख हुआ। ऐसे अनेकों उदाहरण पड़े हुए हैं जिसमें ये बताया गया है, जिससे ये शिक्षा मिलती है कि पुत्र से सुख नहीं होता है। फिर भी पंडित आत्मदेव जी रो रहे हैं। कल्पना कीजिए, पढ़े तो हैं लेकिन इतना ज्ञान नहीं है कि पुत्र से किसी को सुख नहीं हुआ है। किसी को हुआ होगा सुख, लेकिन अधिकांश लोगों को दुख ही होता है। तो पुत्र हो जाएगा तो सुख ही मिलेगा,
ये कहना उचित नहीं है। पंडित आत्मदेव पढ़े लिखे हैं, लेकिन सब पढ़ाई के बाद भी उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि हम पुत्र के लिए क्यों मर रहे हैं, इससे तो मुझको दुख ही होगा, और अंत में उनको दुख ही हुआ। तो कहने का अर्थ है कि पढ़ते हैं उससे शाब्दिक ज्ञान होता है, शब्द का ज्ञान हुआ, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, घोटाला किए, जेल गए। सोचिए, क्या इसी को ज्ञान कहा जाता है? शब्द का ज्ञान हुआ, आईएएस अधिकारी बन गए, पीसीएस अधिकारी बन गए, फिर घोटाला किए, जेल गए, क्या इसी को ज्ञान कहा जाता है? तो कहने का अर्थ है कि पढ़ने से अगर ज्ञान होता तो बहुत लोग पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, सब भरा हुआ है, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय हैं, उसमें पढ़ाने वाले लोग हैं, सब ज्ञानी ही हो जाते, तो फिर कष्ट क्यों भोग रहे हैं? जब ज्ञान हो ही जाएगा तो कष्ट भोगने की क्या बात है? लेकिन नहीं, पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है। जब पढ़ी हुई विद्या को जीवन में अपनाया जाता है और उससे वैराग्य होता है संसार से, तब उसको ज्ञान कहा जाता है, ताकि आपको मानसिक शांति मिले। जब शांति मिलेगी मानसिक, तब आप को रात्रि में नींद आएगी, स्लीपिंग टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो भोजन करेंगे सो पचेगा, भोजन पचेगा, नींद आएगी, कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि सभी बीमारियों का जड़ ये पेट ही है, ये मानसिक तनाव ही है। संसार की बातों को सोचते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। कबीर साहब ने कहा कि मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मारी मंदिर में बैठे, नाम छाड़ी पूजन लगे पत्थरा। हम भेष बनाए, वैराग्य है कहाँ? किससे वैराग्य हुआ है? हम अपने को सन्यासी कहते हैं, लेकिन छोड़े क्या है? तो कहने का अर्थ है कि जो हम कर्म कर रहे हैं, जो हम भेष बनाए हुए हैं, उसके अनुसार हमारी बुद्धि होनी चाहिए, हमारा कर्म होना चाहिए, हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तब जा कर के हमारे अंदर ये भावना आएगा कि हमने कोई गलत नहीं किया है। हम कुकर्म करते हैं, पढ़ लिख करके जो घोटाले किए जाते हैं बड़े बड़े लोगों के द्वारा, वो क्या है? संसार की आसक्ति ही तो है। अगर वो आसक्ति नहीं रहती तो फिर जेल जाने की नौबत नहीं आती। तो कहने का अर्थ है कि ज्ञान कब होगा? तो जो हम पढ़े हैं, जो हमने ज्ञान अर्जन किया, उसको अपने जीवन में अपनाने का कोशिश करें और
संसार की जो माया है, जिसको कुकर्म ही कहा जाता है, इस संसार में जो मन भटक रहा है, इस भटकते हुए मन को संसार से हटाना है। हम जानते हैं कि औरत से तो सबको कष्ट होता है, फिर भी स्त्री के फेर में पड़े रहते हैं। सोचने वाली बात है। जानते हैं कि औरत से कष्ट होता है। नारद जी जब भगवान रामचंद्र जी को देखे कि जंगल में भटक रहे हैं, हाय सीते कर रहे हैं, तो कहे जब प्रभु को कष्ट हुआ हमारे ही वजह से, तो चलते हैं, भेंट कर लेते हैं, माफ़ी मांग लेंगे कि प्रभु माफ़ कीजिए, हमारे वजह से आपको इतना कष्ट हुआ। फिर वे धरती पर आ रहे हैं। जैसे वो कुछ कहते कि भगवान कह रहे हैं कि आओ नारद आओ, तुम्हारी शादी मैंने इसीलिए नहीं होने दिया कि तुमको कष्ट नहीं होगा। देखो स्त्री के चलते मैं कितना कष्ट भोग रहा हूँ, जंगल में जंगल घूम रहा हूँ। हम क्या कर रहे हैं, आजकल के लोग क्या कर रहे हैं। भागवत में कलयुग का वर्णन किया गया है, उसमें बताया जा रहा है कि तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोक दंपति नाम च कंकन। क्या है, औरत की घर में प्रधानता है और जो साला है, स्त्री का भाई है, वो ज्ञान देने वाला है, मुख्य सलाहकार है, और बेटी का कमाया हुआ धन लोग खा रहे हैं और पति पत्नी में रात दिन झगड़ा होते रहता है। बताइए, आज से कितना हजार वर्ष पूर्व भागवत की रचना की गई, और उस समय भी यह बात बताई जा रही है कि पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, साला जो है मुख्य सलाहकार है। तो महाभारत में भी तो था शकुनी, शकुनी मामा ही तो सलाह दे रहे थे दुर्योधन को कि राज्य का नाश ही कर दिए। तो आजकल के भी जो शकुनी मामा लोग हैं, वे लोग सलाह दे रहे हैं और इनके सलाह के अनुसार लोग काम कर रहे हैं। पता चला जो परिवार का नाश हो रहा है, मारपीट झगड़ा हो रहा है, पत्नी पढ़ी लिखी है नहीं, लेकिन जो बात कहेगी उसी बात को मानना है। परिणाम सामने है, लड़ाई हो रही है पति पत्नी में रोज। अगर बात मान गए तो ठीक है, नहीं माने तो भोगिए। परिणाम सामने है। कोर्ट कचहरी में जाके देखिए, जो तलाक शब्द हिंदू धर्म में था ही नहीं कभी, किसी भी वेद पुराण स्मृति सूत्र किसी भी पढ़ लीजिए जाकर के, पुराण उपनिषद में तलाक देना, औरत को छोड़ना, ये शब्द आया ही नहीं है कहीं। ये तो आया है कि यत्र नार्या पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में औरत का सम्मान होता है वहाँ पर देवता लोग खुद चले आते हैं। लेकिन आज की औरतें ऐसा कर दे रही हैं कि पति पत्नी की पूजा क्या करे
कि उसके चलते आत्महत्या तक करना पड़ रहा है, तलाक हो रहा है, कचहरी में भरा हुआ है तलाक के केस से। सोचिए यह हिंदू समाज कहाँ जा रहा है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। भागवत की कथा देखा जाए तो प्रतिदिन कई हजार जगह रोज होती है। कोई दिन नहीं मिलेगा जहाँ पर कथा नहीं होती है। वृंदावन में तो रोज जहाँ जाइएगा वहाँ रोज कथा मिलेगा ही। देश के अन्य भागों में भी कथा होती है, लोग कथा सुनते हैं, फिर भी कोई बदलाव नहीं आता है। कथा सुने, जब तक कथा में थे तब तक सही था, उसके बाद से घर पर गए, फिर पति पत्नी में मारपीट शुरू हो गया, फिर सास पतोहू में झगड़ा शुरू हो गया। क्या भागवत कथा सुनने का मतलब यही होता है? भागवत में जो लिखा हुआ है कुछ तो उसको मानो। तरुणी प्रभुता गेहे जो लिखा गया है, इसका अर्थ समझिए और पत्नी को समझाइए कि भाई तुम्हारी प्रभुता कलयुगी औरत है, तब तुम अपनी प्रतिभा, अपनी प्रभुता दिखाओ, और नहीं तो परिवार को नाश होने से बचाना है, तब प्रभुता मत दिखाओ। औरत है तो उसका बात नहीं मानेंगे ये कोई ज़रूरी नहीं है। पढ़ी लिखी औरत है तो सही है, मूर्ख औरत है तो कुछ पूछना ही नहीं है, आपके लिए जहर का काम करेगी, वही काम करेगी जो आपको पसंद नहीं आता है, जिसको आप चाहते नहीं हैं। आप तो कहने का अर्थ है कि भागवत के महात्म्य में बताया गया है कि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक वैराग्य नहीं होगा, और ज्ञान और वैराग्य कब होगा? जब भागवत की कथा हम सुनेंगे। जब भागवत की कथा समाज के सभी लोग सुनेंगे, तब जाकर के समाज में शांति स्थापित होगी। और ये डायबिटीज की जो बीमारी है, जो कि वंशानुगत होते जा रहा है, सोचिए आज से 40-50 बरस पहले डायबिटीज नाम की बीमारी कोई सुनता नहीं था। आज ये बीमारी घर घर फैल रही है। सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। भागवत की कथा सुने और उसमें जो शिक्षा दी गई है, कथावाचक जी उसी को नहीं सुनाते हैं, सब तो सुनाइए रहे। भरत जी की कथा सुना रहे हैं कि घर छोड़कर चले गए थे गंडकी नदी के किनारे, लेकिन अब राजा रघुगण को उन्होंने क्या उपदेश दिया, भटावटी का क्या उन्होंने व्याख्या किया, ये सब बातें नहीं बताई जा रही। परिणाम क्या हो रहा है? ज्ञान हुआ ही नहीं। ऋषभ देव जी के बारे में कह दिए, लेकिन ऋषभ देव जी ने जो उपदेश दिया उसको नहीं बताया आपने, भजन गा करके चल दिए। कपिल मुनि की आप बात बताते हैं
और कपिल मुनि जो मानसिक शांति के लिए बात बताए हैं उसको आप भूल गए और आगे बढ़ गए। भजन शुरू हो गया। जहाँ ज्ञान की बात आती है व्यास जी भजन शुरू कर देते हैं। और जनता को भी तो भजने चाहिए, भजन ही तो लोग पसंद करते हैं। तो भजन सुनना है तो याद रखिए, हिरन किसी से पकड़ाता नहीं है जल्दी। लेकिन शिकारी जब जाके भजन सुनाने लगता है, संगीत सुनाता है, तो हिरन रुक जाता है, वो पकड़ा जाता है। हाथी बहुत खूंखार होता है, विशाल विशाल हाथी जंगल में रहने वाला, और वो भी पकड़ा जाता है। कैसे? उसका जीभ का स्वाद चाहिए, वह मीठा खाना पसंद करता है और कामुक विचार का होता है। तो शिकारी भी वैसा ही होता है, हथिनी का चित्र बना देता है, उसको देखता है तो उसको लगता है जैसे सही में हथिनी ही है। वो दौड़ के वहाँ जाता है, बगल में गड्ढा रहता है, उसी में गिर जाता है। शिकारी उसको रोज थोड़ा थोड़ा गन्ना काट के देना शुरू कर देता है, टोकरी के टोकरी गुड़ ले जाता है, उसको खिलाता है। 1-2 महीने यह काम करता है, उसको विश्वास हो जाता है कि ये आदमी जो है इतना अच्छा है न कि गुड़ ही खिलाएगा हमको हमेशा। सोचिए, और उतना जंगल में रहने वाला विशाल हाथी फंस जाता है बुरी तरह से। फिर क्या होता है? जब उसको बाहर निकालता है शिकारी, तो बिना हिला हुजूत के जंगल के तरफ नहीं जाकर उसके पीछे पीछे चल देता है, इस उम्मीद में कि गुड़ खिलाएगा। तो गुड़ तो खिलाइए रहा है, तो जीभ का स्वाद लिया, काम इच्छा को पूरा करने की कोशिश किया, हाथी फंस गया। कान का आनंद लिया, हिरन फंस गया। तो कहने का अर्थ है कि जो संगीत का आनंद, जीभ का आनंद, शारीरिक सुख का आनंद, इससे तो कष्ट ही होता है। तो भागवत की कथा बिना संगीत के सुनो, ज्ञान की बात सुनो, ताकि तुझे आत्मिक सुख और शांति मिल सके। और नहीं तो कथा का कोई औचित्य नहीं है। कथा खत्म हुआ तो कथा का आयोजन करने वाला जो है, जो जजमान बुलाया है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कितना लाख का पेमेंट कहाँ से होगा। लोग तो आनंद लेकर चले गए, तो फिर उस कथा से क्या फायदा है? भक्ति के 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य, इन्हीं को तो जगाना है, और क्या करना है। तो ज्ञान होगा तबे तो वैराग्य होगा। आप कथा सुन लिए, उसका शिक्षा नहीं सुने, तो ज्ञान कहाँ से होगा? तो फिर वैराग्य कहाँ से होगा? भगवान कहते रहे हैं, आदि गुरु शंकराचार्य कह गए, केयम गीता नाम सहस्रम धेयम श्रीपति रूपमजस्रम देयम दीन जनाय चवीतम नेयम सज्जन संगे चीतम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। ऐ मूढ़मते, तू हमेशा गोविंद 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 रटो। गीता का पाठ करना चाहिए,
विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए, भागवत का पाठ करना चाहिए, साधु संतों की, पढ़े लिखे साधु संतों की संगत करनी चाहिए और जो गरीब लोग हैं उनको दान करना चाहिए। हम सब कर ये रहे हैं। दान तो पंडितात्म देव भी किए थे, लेकिन बेटा के लिए किए थे। दान ऐसे लोगों को उन्होंने नहीं किया था जिसके चलते, जिससे उनको कोई फायदा नहीं हो। ध्येय उनका गलत था। जब किसी उद्देश्य से, किसी कार्य की पूर्ति के लिए आप दान देते हैं तो दान रजोगुणी हो जाता है। सत्वगुणी दान तो वो होता है जिसमें दान करने वाला दान देने वाले से किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखता है। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? सतोगुणी हम दान करें, ऐसा हम करते कहाँ हैं? सबसे बड़ी समस्या यही है। ठीक है, दान कर रहे हैं, कीजिए दान, कोई बात नहीं है। लेकिन जिसको आप दान दे रहे हैं, आज चाहें हम दान देंगे तो ये हमको मिलेगा, यह कभी मत सोचिए। जब तक ये सोचते रहिएगा तब तक मानसिक शांति नहीं मिलेगी। याद रखिए, जिस दिन भागवत गीता और भागवत महापुराण, उसको आप जो शिक्षा उसमें दी गई है उसको आत्मसात कर लीजिएगा, उस दिन आपको मानसिक शांति अवश्य मिलेगी। आपको दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात को याद रखिए। आप क्या चाहते हैं? 1 दर्जन टेबलेट की आधा दर्जन टेबलेट, ये आप पर निर्भर करता है। यदि आपने ठान लिया मन में कि मुझको दवा नहीं खाना है, तो दवा नहीं खाना है तो दवा से मुक्ति तभी मिलेगी जब आप गीता में 18 ठो योग है, उस योग को पढ़ करके अपने जीवन में अपनाने का कोशिश कीजिएगा। भागवत में 12 अध्याय है और जितनी कहानियाँ दी गई हैं वो सब उदाहरण के रूप में दी गई हैं। उनको अपने जीवन में उतारने का कोशिश करना है, शांति तभी मिलेगी। देखिए, एक बहुरूपये की कहानी आती है। किसी राजा के राज में एक बहुरूपिया रहता था। तो वो बहुरूपिया की विशेषता थी, कभी नाई बन जा गया तो कभी ब्राह्मण बन गया, कभी क्षत्रिय बन गया, कभी बनिया बन गया। यानी जिस भेष को धारण करता था, किसी को ये विश्वास नहीं होता था जो वही आदमी है जो कि कल नाई बना था, आज पंडित बन के घूम रहा है। नहीं, वैसा ही रहता था। इतना तेज बुद्धि थी उसकी। राजा उस पर खुश रहते थे। राजा कहे एक बार कि देखो, बैरागी का स्वांग रच के दिखाओ। तो कहा कि ठीक है महाराज, साल भर का समय दीजिए, 6 महीना का। कहे जे ठीक है, जाओ। साल भर बीता,
राजा भूल गए कि अपने ही राज्य के बहुरूपिये को मैंने कहा था कि तू बैरागी का स्वांग रच के दिखाओ। साल भर बीता तो पता चला कि एक महात्यागी महात्मा वहाँ फील्ड में बैठे हुए हैं, कुछ खा पी नहीं रहे हैं, देह पर वस्त्र नहीं है, केवल केले के पत्ते का डांड में लपेट लिए हैं, कमर में लपेट लिए हैं, और बहुत भीड़ लगी हुई है। लोग दर्शन करने के लिए बाबा को जा रहे हैं। बाबा न किसी से बोल रहे हैं, न ताक रहे हैं, न दिया हुआ द्रव्य दक्षिणा ले रहे हैं। बाबा पूर्ण रूप से त्यागी हैं। ओह, राजा गए, थाली में सोना का सिक्का लेकर के, एक थाली सिक्का लेकर के गए थे। वो बहुरूपिया बना हुआ संत हाथ से इशारा किया जे ले जाओ ले जाओ ले जाओ, लेकिन राजा अपने जिद पर अड़ गए। परिणाम ये हुआ कि वो अपना मुंह घुमा लिया कि हम आपके सोने के सिक्के को देखना नहीं चाहते हैं। जब राजा कुछ दूर चले गए तो जटा जूट हटा करके और कपड़ा पहन करके पीछे से दौड़ा, कहा कि महाराज महाराज लाइए पुरस्कार दीजिए, मैं ही न हूँ। तब राजा कहे जो महामूर्ख है तुम, एक थाली सोने का सिक्का मैं दे रहा था और तू मुंह घुमा लिया, इशारा किया तब मैं चल दिया वहां से। तब वो कहा कि महाराज अगर उस समुच्चा सोने का सिक्का मैं ले लेता तो महात्यागी का स्वांग कैसे रचा जाता? कैसे लोग कहते ये महात्यागी महात्मा है? महात्यागी का स्वांग न रच रहे थे। तब उन्होंने उसको पुरस्कृत किया और राजा ने कहा कि देखो एक सती स्त्री का स्वांग रच के दिखाओ। कहा कि महाराज ये तो बहुत कठिन काम है। तो राजा ने कहा जो कठिन है उसे क्या हो गया, स्वांग रच के दिखा दो। फिर क्या था? कहा कि इसमें साल 2 साल का समय लगेगा। तो कहे जे ठीक है दे देंगे। राजा भूल गए कि बहुरूपिया को हमने कहा था कि सती का स्वांग रच के दिखाओ। हल्ला हुआ कि वहाँ पर एक सती स्त्री बैठी हुई है, अपने पति की पार्थिव शरीर को, पार्थिव को लेकर के, अर्थी को लेकर के, और कह रही है कि मैं अपने पति के साथ ही सती हो जाऊंगी, लेकिन राजा के सामने। राजा को आना पड़ेगा तब मैं उनके सामने सती होंगी। राजा धार्मिक थे, सोचे कि चलो देखते हैं। चल दिए राजा, गए वहां, देख रहे हैं कि सचमुच एक स्त्री अपने पति के अर्थी को लेकर के विधवा के रूप में बैठी हुई है। चिता सजाया गया, वो अर्थी को लेकर के बैठ गया। जब जलने लगा तब आवाज दे करके कहा महाराज मैं ही हूं। तो राजा ने कहा कि बुताओ बुताओ बुताओ, अग्नि को बुताओ। तो कहा जो महाराज जलने दीजिए। अब यदि बुझा दीजिएगा तो सती का स्वांग कैसे होगा? सती का जो चरित्र होता है वो कैसे समाज जानेगा?
तो कहने का अर्थ है कि हम जो भेष बनाए हुए हैं, हम जो कर्म कर रहे हैं, उसके अनुसार मेरी बुद्धि होनी चाहिए, मेरी मति होनी चाहिए। न कि बैरागी का भेष बना लिए हैं और पैसा के लिए दौड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहने का यह अभिप्राय है कि जैसा आप हैं, जैसा आप भेष बनाए हुए हैं, जो कर्म आप कर रहे हैं, उससे अलग आपकी यदि मनोवृत्ति है तो उसमें तो आपको कष्ट होगा ही। और कष्ट क्या है? जनता जान जाएगी, लोग जान जाएंगे कि नहीं नहीं नहीं, समाज सेवक बन रहे हैं, लेकिन समाज सेवा के आड़ में धन बटोर रहे हैं, धन लूट रहे हैं। बाद में पता चला कि जेल चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भागवत की जो कथाएं हैं, भागवत के महात्म्य में जो बताया गया है, पंडित आत्मदेव की कथा बताई गई है, भागवत की कथा सुनाया गया सनक सनातन सनंदन चारों भाइयों के द्वारा। उसके बाद से नारद जी से भेंट हुआ वेद व्यास जी को, तो व्यास जी से जब वो पूछे कि आपको कष्ट का कारण क्या है, तो उन्होंने कहा कि 17 पुराण तो लिख दिए, वेद लिखे, महाभारत लिखे, लेकिन तब लोग दुखी हैं। देखिए, आप दुखी न रहें, व्यास जी ने इसीलिए भागवत की कथा लिखी है। लेकिन जितने लोग कथा का आयोजन करवा रहे हैं, उसमें 99% लोग डायबिटीज के रोगी हैं। सोचने वाली सबसे बड़ी बात है। अब गरीब आदमी कथा का आयोजन करवा नहीं सकता है, इसलिए कि उसके पास पैसा नहीं है। और धन में कलयुग का वास होता है। जो कलयुगी व स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे साधु संत महात्मा है, कोई भी जो कलयुगी है, लक्ष्मी जी उसी के पास से रहेंगी। क्योंकि बिना कुकर्म किए धन हो ही नहीं सकता है। धन कमाना है तो ठगना पड़ेगा, समाज को ठगिए। समाज को ठगिएगा, कुकर्म कीजिएगा तो डर पैदा होगा ही। जब डर होगा तो रात को नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो स्लीपिंग टैबलेट खाइएगा, उसका साइड इफेक्ट पड़ेगा, डायबिटीज होगा, अनेकों बीमारियों से ग्रसित होकर के मरिएगा। अब फिर प्रश्न उठता है कि भागवत की कथा तो नारद जी ने बताया व्यास जी को कि आप एक ऐसी रचना कीजिए जिसमें केवल कृष्ण भगवान के बारे में चर्चा। तो कृष्ण भगवान के बारे में चर्चा वाला वो कथा उन्होंने लिख दिया, भागवत लिख दिया। अब यदि हम उसको पढ़ें, आप पढ़ करके उसको जीवन में अपनावें, उसमें जो शिक्षा दी गई है हर एक कहानी में, उसको हम अपनावें, तब तो हमको शांति मिलेगी, तब तो हमको सुख मिलेगा। निरोग तो हम तभी रहेंगे। लेकिन हम तो ऐसा करते नहीं हैं। हम तो कथा का आयोजन करवाते हैं, काहे लिए? नाम होगा, जश होगा। और आजकल के आयोजक लोग क्या करते हैं? 10 लाख वसूलो, 12 लाख वसूल लो, और थोड़ा सा खर्चा करके बाकी पैसा सब रख लो, खाओ पियो मौज मस्ती करो।
फिर मन में तो ये डर पैदा है कि भाई इतना पैसा की वसूली हुई, लोग जिस दिन जान जाएंगे उस दिन क्या दशा होगी। अनेकों कथा का आयोजन करने वाले मिले जो कि ये बात बताते हैं कि कथा का आयोजन तो हम करवाते थे बराबर, लेकिन आज कथा के नाम पर कोई कुछ देने को तैयार नहीं है। क्यों भाई? धीरे धीरे पोल खुल गई, लोग जान गए कि ये कथा करवाते हैं पैसा कमाने के लिए। तो जब पैसा कमाने के लिए कथा करवाइएगा तो लोग देना बंद कर देंगे। अब जब जान गए लोग कि कथा व्यास को नहीं दे करके ये खुद रख लेते हैं, तब लोग कथा व्यास के पॉकेट में रखना पैसा शुरू कर दिए। जब कथा व्यास जाने लगे तो ले जा करके दे दिए। ये स्थिति आ गई। तो कहने का अर्थ है कि आप कह रहे हैं कि धर्म के रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए मैं कथा का आयोजन करवा रहा हूँ। धर्म का प्रचार होगा, प्रसार होगा। लेकिन यदि आपके मन में ये खुरफाती विचार कि पैसा ले करके हम रख लेंगे, यदि नहीं आवे तो आप तनाव में क्यों रहिएगा? आप दबाव में क्यों रहिएगा? ये जो मानसिक टेंशन है, ये स्वांग रच रहे हैं सही, लेकिन वैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। उनकी सोच, उनके कर्म दोनों अलग अलग हैं। उनका ध्येय धर्म का प्रचार करना नहीं है, उनका ध्येय तो धन कमाना है। परिणाम सामने है। कथा का आयोजन करवा ही रहे हैं, कथा सुन ही रहे हैं और मानसिक बीमार होते जा रहे हैं। कितना मानसिक बीमार होते जा रहे हैं तो अति हो जा रहे हैं। परिणाम यह हो गया कि डायबिटीज का बीमारी पकड़ लिया, तो रात को नींद नहीं आ रही है, तो गैस एसिडिटी की बीमारी हो गई है। सोचिए, जब तक दवा खाने से मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक ये नहीं माना जाएगा कि आप सही आदमी हैं। ये माना जाएगा कि कलयुग आप पर सवार है। देखिए, कलयुग का बिगाड़ता है, पहले दिमाग खराब करता है। राजा परीक्षित जब स्वर्ण का मुकुट माथे पर धारण किए तो क्या हुआ? उनका मति बिगड़ गया। जिसके दिमाग पर हमेशा स्वर्ण रहता है, हमेशा धन कमाने की चिंता रहती है, उसकी मति बिगड़ी हुई रहती है। लक्ष्मी जी की सवारी क्या है? उल्लू, दिन में नहीं देखता है। तो जो लक्ष्मी जी की भक्त होते हैं उन लोगों को दिन में नहीं दिखाई देता, अंधकार में ही दिखाई देता है। माने अंधकार में दिखाई देने का अर्थ है कि जो प्रकाश में किया जाता है कर्म, उसको तो सुकर्म कहा जाता है, जो अंधेरे में किया जाता है उसको कुकर्म कहा जाता है। बहुत विचित्र बात है। आप भी सोचिए, विचार कीजिए। अंधेरे में जो कर्म किया जाता है उसको कुकर्म कहा जाता है, प्रकाश में जो कर्म किया जाता है उसको सुकर्म कहा जाता है। तो आप
कुकर्म करना चाहते हैं कि सुकर्म करना चाहते हैं, सुकर्म कीजिएगा तो खाने पीने से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन यदि आप कुकर्म कीजिएगा तब आपके पास धन होगा। धन होगा, आपके माथे पर धन रहेगा, परिणाम क्या होगा? राजा परीक्षित की ही तरह आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा। क्या होता है, आदि गुरु शंकराचार्य कह गए हैं, अर्थम अनर्थम भाव नित्यम नास्ति तत्सुख लेशः सत्यम पुत्रापि धन भार्या भीति सर्वत्रैसा भीता नीति। आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि धन जो है सभी प्रकार के अनर्थ का कारण है। जो धनी व्यक्ति होता है अपने पुत्र और पत्नी से भी डरे रहता है कि कहीं औरत धन लेकर दूसरे पुरुष के पास न चले जाए, लड़का धन लेकर कहीं दूसरे लड़की के किसी पराई लड़की के पास न चला जाए, बाहर के लोग आकर के धन हमारा लूट न लें। तो ऐसा ये धन है कि जो सभी प्रकार के अनर्थ, सभी प्रकार के अनर्थ का मतलब सभी प्रकार के बीमारियों का घर है, क्योंकि जब तक नाजायज नहीं किया जाएगा तब तक धन नहीं होगा। अब बिजनेस और व्यापार इसके लिए अपवाद हैं। भारतीय संस्कृति में आदि युग से कहा गया है कि व्यापारे बसती लक्ष्मी, व्यापार में लक्ष्मी का निवास होता है। तो व्यापारी जो धन कमाता है उसको नाजायज नहीं कहा जाता है। अब है कि आज व्यापारी भी डायबिटीज के रोग हो रहा है, उसको भी क्यों हो रहा है? आज से 50 वर्ष पहले लोग व्यापार करते थे, धन नहीं कमाते थे, क्योंकि व्यापार करेंगे तो धन तो होगा ही। हम व्यापार कर रहे हैं धन कमाने के लिए, ये बात उनके दिमाग में नहीं था। उनके दिमाग में था कि हम व्यापारी हैं और व्यापारी का जो कर्म होता है मैं कर रहा हूँ। परिणाम ये होता था कि वे लोग मानसिक शांति से सोते थे, रात को रात भर जगे नहीं रह जाते थे। लेकिन आज का व्यापारी है कहता है जो उसको तो इतना हमने चूना लगा दिया, अब अगला कौन मिलेगा कि उसको चूना लगाएंगे। वो व्यापार नहीं कर रहा है। जो सही व्यापारी है वो सही सामान देता है और उचित मूल्य भी लेता है, इस उम्मीद में कि गांकी फिर आएगा अगले दिन तो फिर हमको मिलेगा। लेकिन आज का व्यापारी व्यापार नहीं कर रहा है, वो पैसा कमा रहा है। और जब नाजायज ढंग से पैसा कमाइएगा तो माथे पर ही रहेगा, और जब माथे पर रहेगा तो क्या होगा? लक्ष्मी जी तो उत्पात मचाती हैं, दिमाग खराब, कब किसको क्या बोल दीजिएगा कोई ठीक नहीं है, उचित अनुचित सब चीज़ का ज्ञान नहीं, सब तरह की मति भ्रष्ट हो जाती है उस आदमी की जिसके दिमाग पर केवल पैसा रहता है, केवल लक्ष्मी का निवास हो जाता है। इसलिए मन से लक्ष्मी की प्रति जो आसक्ति है उसको हटाइए, आपको मानसिक शांति आएगी। पंडित आत्मदेव पुत्र हो इसके लिए मर रहे हैं रात दिन। आप समाज में देखेंगे कि अनेकों लोग हैं जो कि लड़का नहीं हुआ, लड़का नहीं हुआ, लड़का नहीं हुआ, इसी के लिए मर रहे हैं। और लड़के से जो सुख हो रहा है सो दिखाई दे रहा है।
आत्मदेव को तो हुआ। तो कहने का अर्थ है कि कलयुग के 5 स्थान बताए गए हैं। राजा परीक्षित नहीं दिया था। ओ मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण। कहने का अर्थ है कि इन 5 का सेवन कोई करता है, कोई एक का सेवन करता है, किसी का भी सेवन करता है। जुआ खेलता है, चाहे हिंसा करता है, चाहे धन के फेरा में पड़े हुए है, इससे शांति मिलने वाली नहीं है। हमेशा आपका दिमाग अशांत ही रहेगा। आपको चाहिए शांति। जब तक शांति नहीं मिलेगी तब तक रात को नींद आने वाली नहीं है। ऐसे अनेकों लोग दिखाई दे रहे हैं। हाय पैसा करते करते डायबिटीज हो गया, समय में मर गए। आप कल्पना कीजिए, कोई दारू पी के मर रहा है, मद्यपान सुबह से ही पीना शुरू कर दी, पता चला कि रीढ़ की हड्डी में जो बैक्टीरिया खून बनाता है वहीं मरने लगा। बाद में ख़त्म हो गया तो खून बनना बंद हो गया, मर गए और समय में चले गए। तो कहने का अर्थ है कि जो 5 कलयुग के स्थान बताए हैं, स्त्री संग को बताया गया है। स्त्री संग का अर्थ क्या होता है? और स्त्री स्त्री होती है, अपनी स्त्री हो चाहे पराई स्त्री हो। यदि आप औरत के फेरा में पड़िएगा, मूर्ख औरत की कही हुई बात को आप मानिएगा, तो क्या होगा? रोना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि स्त्री का सुख है जो भाग्यशाली होते हैं उनको नहीं मिलता है। स्त्री का सुख है अभागे लोगों को ही मिलता है, प्रायः देखा जाता है। क्योंकि औरत के फेरा में पड़ करके और उसी तरह से रोता है जैसे भगवान रामचंद्र जी माँ जानकी के फेरा में पड़ करके रो रहे थे। तो कलयुग का 5 स्थान स्त्री संग, दारू पीना, जुआ खेलना, हिंसा और लक्ष्मी, स्वर्ण। स्वर्ण का अर्थ केवल सोना ही नहीं, पैसा कमाना। अपने बच्चों को समझाइए, परिवार के सदस्यों को समझाइए कि देखो धन कमाना जरूरी है, क्योंकि संसारिक सुख साधन उसी से मिलेगा। गीता में भगवान कहते हैं, सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षु लोक संग्रह। संसारिक सुखों की सामग्री को संग्रह करने के लिए, रखने के लिए, जैसे एक मूर्ख आदमी आसक्ति रख करके काम करता है, उसी तरह से
विद्वान व्यक्ति को भी आसक्ति हटा करके करना चाहिए, क्योंकि कर्म नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से मिलेगा, जीवन कैसे चलेगा, तो कर्म तो करना है। ये जीवन की सच्चाई है, कर्म करना है, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। धन कमाना है, गलत तरीके से नहीं कमाना है। यदि आप गलत तरीके से नहीं कमा रहे हैं तो मानसिक शांति आपको आना ही नहीं है, ये निश्चित है। संतान सुख मिला, बच्चा है, परिवार है, पत्नी है, परिवार के साथ रहिए, लेकिन मानसिक रूप से उस सबसे अलग रहिए। एक बुढ़े बाबा थे, मैं सुकर ताल से आ रहा था कथा कह करके, स्टेशन पर बैठा था मुजफ्फरनगर, तो किसी व्यक्ति से, अपने परिचित से सब कह रहे थे कि वहाँ कथा सुने, वहाँ कथा सुने, वहाँ कथा सुने, ये तीर्थ गए, ये तीर्थ गए। उसके बाद लगे कहने, जब पत्नी ये कहती है, बेटी यह कहती है, पतोह ये कहता है, बेटा यह कहता है, नाती यह कहता है, पड़ोसन ये कहती है। करीब आधा घंटा तक अपना दुख रो करके जब जाने लगे तो मैंने उनको बुलाया, कहा जी महाराज सुनिए सुनिए बाबा। कहे जी बोलिए महाराज जी क्या कह रहे हैं। हमने कहा जी भागवत की कथा आपने इसीलिए सुना, इतना तीर्थ इसीलिए गए कि ये सोचते रहेंगे कि उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा। कथा आप सुने रहती तो आपको इतना तो ज्ञान रहता कि ये जिसको मैं स्त्री मान रहा हूँ, जिसको बेटी मान रहा हूँ, जिसको बेटा मान रहा हूँ, सब लोग अपने स्वार्थ से हमारे पीछे पड़े हुए हैं। हमको मानसिक रूप से इनका परित्याग कर देना चाहिए और कौन क्या कह रहा है इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमने उनसे कहा कि यदि इसी बात के टेंशन में आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए और पैरालिसिस मार दे तो ये शरीर जो चल रहा है वो भी तो नहीं चल पाएगा। सब लोग मरना, आपको कब मरेगा यही लोग पुकारने लगेंगे। तब उन्होंने कहा जी महाराज सही कह रहे हैं, अब भाई से कोई क्या कह रहा है ये बात नहीं मानूंगा मैं, अब मैं नहीं सुनूंगा। तो आप कह रहे हैं ठीक है, परिवार के साथ रहिए, हम साधु सन्यासी बनने की बात थोड़े कह रहे हैं। कष्ट तो सब लोग भोगता है, जो उसको संसारिक माया पकड़ लिया उसको कष्ट भोगना है। मैं साधु संतों का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं ये साधु संत का ही शिकायत करता है। हम भाई साधु संत का शिकायत क्यों करेंगे। संत तो एक से एक है जिनके दर्शन करने की इच्छा करती है, जिन्होंने अपना बना बनाया मठ छोड़ करके दूसरे के यहाँ जा करके सेवा करते हैं और रहते हैं, खाते पीते हैं। ऐसे ऐसे सन्यासियों को मैंने देखा जिनका बहुत बड़ा आश्रम है, लेकिन कभी चौकी, कभी आग जला नहीं, थाली उठाए, मांग करके लाए, खाए और दूसरे को भी खिलाए। ऐसे अनेकों संतों को मैंने देखा है। फिर कहने का अर्थ है कि आसक्ति का परित्याग करना है। पत्नी में, बेटा में, नाती पतोह में, सब में जब तक आप आसक्ति का नाश नहीं करिएगा तब तक आपको भली भांति नींद नहीं आएगी। इसलिए आप इसका परित्याग कीजिए। भागवत के महात्म्य में यही सब बातें आती हैं। पंडित आत्मदेव की कहानी लिखी गई है, उसको लिखने का मुख्य वजह यही है। पंडित आत्मदेव पुत्र पुत्र करके रो रहे हैं, आप भी तो रो रहे हैं पुत्र पुत्र करके। तो आत्मदेव को कष्ट हुआ था, आपको भी कष्ट होगा, ऐसा थोड़ा है जो नहीं कष्ट होगा। लेकिन पुत्र है, उसके साथ रह रहे हैं, उसकी जो आवश्यकता है जितना हो सकता है आप उसकी पूर्ति करें, लेकिन
उसके प्रति किसी भी प्रकार की आसक्ति न रखें। ये भूल करके भी न सोचें कि ये मेरा लड़का कमाएगा तो मेरी सेवा करेगा, चाहे वृद्ध हो जाऊंगा तो मेरा सेवा करेगा। अरे भाई, अनेकों लोगों को हम देखते हैं, आप भी देखते हैं कि जब बूढ़े हो गए तो कोई पूछने वाला नहीं। अपनी ही पत्नी नहीं पूछती है, दूसरे की बात को कौन करे। आजकल तो जवान और पुरुष की औरत नहीं पूछती। अब इसी बात के लिए तनाव में जी रहे हैं। पत्नी बात नहीं मान रही है, इसीलिए तनाव में जी रहे हैं। पत्नी लड़ रही है, इसीलिए तनाव में जी रहे हैं। इस तनाव को छोड़िए, यह समझिए कि कलयुग है और भागवत में लिखा गया है, तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धि दाय के। आपका साला आता है तो उसे पूछ लीजिए जरे क्या क्या करें। पत्नी है, उसको कह दीजिए कि हे देवी, यह जो कमाई है महीना दिन का आप रखिए और आपकी इच्छा जो मन करे सो कीजिए। इस तरह से जब आप रहिएगा तब जा कर के आपको सुख और शांति मिलेगी, अन्यथा यह संभव नहीं है। जय सिया राम। भागवत के अध्यात्म की दूसरी कड़ी दूसरे दिन अपलोड किया जाएगा। जय सिया राम।